धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। हम कितने धैर्यवान हैं, हम कितने धर्मनिष्ठ हैं, हम कितना मैत्री भाव यानी मित्रों के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा पाते हैं और सहधर्मिणी या सहधर्मी कितना सहयोगी है, इसकी जो परीक्षा है वो आपातकाल में होती है। इस समय आपातकाल है, हमारी इन चीज़ों की परीक्षा की घड़ी है। अक्सर आपातकाल होते ही जिनके पास धैर्य नहीं है, जिन्हें मित्रों पर विश्वास नहीं है, वो अफरा तफरी के शिकार हो जाते हैं। वही हो रहा है इस समय। अफरा तफरी का आलम यह है कि मुसीबत इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने उसको बना लिया है। रोग जो भी नया आया है वो ऐसा ही आया है कि जान लेकर के ही जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद हम इतने अपनी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा चुके होते हैं, और हम तो क्या, ये जैसे जैसे आप मारने के उपाय ढूंढते हैं, कीटनाशक मजबूत से मजबूत बनाते हैं, उतने ही मच्छर अगली बार और मजबूत होकर के आते हैं। पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरियाज और मजबूत हो जाते हैं। तो हमेशा से रही है परिस्थिति, लेकिन अफरा तफरी कोई इलाज नहीं है। जैसे ही इस समय ये कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, तो उतना ही हमारी परीक्षा की घड़ी ये बता रही है कि हम कितनी मजबूती के साथ इसको पार कर सकते हैं। आश्चर्य हो रहा है कि कोई जीवन औषधियों का स्टोरेज करने लगे हैं, कुछ लोग रेमडेसिविर जैसी जो वैक्सीन्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनकी ब्लैक करने लगे हैं, नकली दवाइयाँ बनाने लगे हैं, फर्जी तौर पे बेड्स को आरक्षित किया जाने लगा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इकट्ठा करके हम सोच रहे हैं कि हमारी आपातकाल में काम आएगा, इसको रख लो। यानी जो समय इस बात के लिए है कि हमारे पास जो कुछ है उसको तत्काल हम छोड़ें, औरों के लिए, औरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, उस समय में हम लोग दूसरों की पीड़ा को अपने धनोपार्जन का साधन बना बैठे हैं। उस समय वो ज़रूरतमंद को चीज़ न दे करके अपने लिए उसका स्टोरेज करने लगे हैं। उस समय नकली दवाइयाँ दे करके अपना धंधा चलाने में लग गए हैं। मृत्यु की विभीषिका ये कहती है कि हम भी उससे वंचित नहीं रहेंगे, कल हमें भी उसे झेलना है। तो इसलिए किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? मैं तो बल्कि ये सोचता हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको तो अपना कफन का सामान भी, अंत्येष्टि का सामान भी अभी से रख लेना चाहिए, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी उनको जल्दी ही। दुर्भावना इसमें नहीं है, लेकिन सत्य को हमें जानना ही चाहिए। सच्चाई की तरफ से आंख मूंदने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाती है। अगर कबूतर बिल्ली को देख करके उसकी तरफ से आंख बंद कर ले तो उस कबूतर के भाग्य का फैसला वो बिल्ली ही करती है। दुनिया में इस महामारी में, क्योंकि पहले भी महामारियां आई, उनमें अगर उबरने का रास्ता कोई रहा तो वो केवल ये रहा कि हम कितना धैर्य रखते हैं, कितना एक दूसरे के प्रति सहयोग भाव रखते हैं, और कितना हम संग्रहवाद से बाहर निकलते हैं। तो आइए इस परीक्षा में हम खरे उतरें और जितने
रूप बदल करके समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, विषमताएं आ रही हैं, कांटे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। वायरस कब किसको पकड़ जाए कहा नहीं जा सकता। हम उसको लड़ाई लड़के मार नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पूज्य पिता ने मुझे सिखाया था कि तुम इस समय एकदम सारे कांटे नहीं चुन सकते, लेकिन सबसे पहला काम करो कि अपने पैर में अच्छा सा जूता पहनो, यानी अपनी रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें और फिर रक्षित रहते हुए अन्यों की मदद करें। क्योंकि अगर आप मदद करने लायक ही नहीं रहेंगे तो फिर मदद कौन करेगा? किसी डूबते हुए को बचाना हमारा धर्म है, लेकिन डूबते हुए के साथ डूबना हमारा धर्म नहीं है। ये सत्य है कि आप पहली सुरक्षा आपकी और आपके परिवार की, उससे बाकी समाज अपने आप सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा और फिर थोड़ा सा सहारा आप दे देंगे, हम दे देंगे। तो ऐसे मिलकर के हम समाज का निर्माण करेंगे और समाज की रक्षा भी करेंगे। आइए धैर्य धारण करें और विवेक से आगे बढ़ें।